नमस्कार, आपका स्वागत है स्टोरी बाय मधु में। यहाँ हम कोशिश करते हैं प्राचीन पौराणिक कथाओं को नए तरीके से पेश करने की और कम शब्दों में गहरी बातें आप तक पहुँचाने की। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आएं, तो औरों को भी जरूर बताइए। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं, कभी कभी एक श्राप, एक पल का क्रोध सदियों के इतिहास को बदल देता है। जब गांधारी के आंसू कृष्ण के लिए श्राप बन गए, जब कर्ण की एक झूठ ने उसकी जीत को हार में बदल दिया, जब पत्थर बनी अहिल्या सदियों तक रोती रही। ये कोई कहानियां नहीं, ये वो कड़वे सच है जिन्होंने भारत के महान युगों को हिलाकर रख दिया। आज हम आपको बताएंगे 5 सबसे खतरनाक श्राप जिन्होंने न सिर्फ लोगों का बल्कि पूरे इतिहास का रुख मोड़ दिया। पहला, गांधारी का कृष्ण को श्राप, तुम्हारा भी वंश नष्ट होगा। महाभारत के युद्ध के बाद जब गांधारी ने अपने 100 पुत्रों के शव देखे, उस माँ का दर्द क्या कोई समझ सकता है। एक एक करके सभी पुत्र मारे गए, दुर्योधन की जांघ टूटी, दुशासन का वध हुआ और गांधारी का ममत्व उबलते क्रोध में बदल गया। जब कृष्ण उनके सामने आए तो गांधारी ने आंसू भरी आंखों से कहा, यदि तुम चाहते तो ये युद्ध रुक सकता था। तुमने मेरे बच्चों को मरने दिया, अब सुनो मेरा श्राप। जिस तरह मेरे कौरवों का वंश नष्ट हुआ, वैसे ही तुम्हारे यदुवंश का भी अंत होगा। तुम भी अपनों को मरते देखोगे। और हुआ भी ऐसा ही। 36 साल बाद यदुवंश आपसी लड़ाई में खत्म हो गया। कृष्ण ने देखा अपने ही लोग एक दूसरे को मारते हुए, और फिर एक दिन वो भी इस दुनिया से चले गए। क्या ये नियति थी या फिर एक माँ के श्राप की ताकत? दूसरा, परशुराम का कर्ण को श्राप, जब सबसे ज्यादा जरूरत होगी तुम सब भूल जाओगे। कर्ण महाभारत का सबसे दुर्भाग्यशाली योद्धा, जन्म से ही त्याग दिया गया। समाज ने उसे सूत पुत्र कहकर अपमानित किया, लेकिन वो जानता था कि उसकी ताकत उसके अस्त्रों में है, इसलिए वो परशुराम के पास पहुंचा, लेकिन एक झूठ बोला, गुरुजी, मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे अस्त्र विद्या सिखाइए। परशुराम ने उसे सिखाया, लेकिन एक दिन जब कर्ण की जांघ पर बिच्छू काटने लगा तो वो चुपचाप सहता रहा, क्योंकि ब्राह्मण इतना सहनशील नहीं होता। तभी परशुराम की आंखें खुल गईं। तू ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय है। मैंने तुझे सब कुछ सिखाया और तूने मुझे धोखा दिया। सुन ले मेरा श्राप। जिस समय तुझे सबसे ज्यादा मेरी शिक्षा की जरूरत होगी, तू सब कुछ भूल जाएगा। और हुआ वही। कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब अर्जुन के सामने कर्ण को ब्रह्मास्त्र चलाना था, वो मंत्र भूल गया। क्या ये उसकी नियति थी या फिर गुरु के श्राप का परिणाम? तीसरा, अहिल्या का पत्थर बनना, तुम निर्जीव पत्थर बनकर रह जाओगी। एक समय था जब अहिल्या देवी सुंदरी थी, ऋषि गौतम की पत्नी, जिनकी सुंदरता स्वर्ग तक प्रसिद्ध थी। लेकिन इंद्र, जो उन पर मोहित हो गए, एक दिन छल से उनके पास पहुँचे, गौतम ऋषि का रूप धरकर। जब ऋषि गौतम ने ये देखा तो उनका क्रोध 7वें आसमान पर पहुँच गया। तुम दोनों ने धर्म का उल्लंघन किया है। इंद्र, तुम्हारे शरीर पर 1000 योनियों के निशान उभर आएंगे, और अहिल्या, तुम पत्थर की मूर्ति बन जाओगी। अहिल्या पत्थर बन गई। सदियों तक वो वहीं पड़ी रही, जब तक भगवान राम ने उन्हें मुक्त नहीं किया। क्या ये न्याय था या फिर क्रोध का अंधा श्राप? चौथा, शकुंतला को दुष्यंत के भूल जाने का श्राप, तुम्हारा प्रेमी तुम्हें भूल जाएगा। शकुंतला एक सुंदर वन कन्या जिसे दुष्यंत से प्यार हो गया। गंधर्व विवाह हुआ, लेकिन जब दुष्यंत चले गए तो शकुंतला उनके इंतजार में रहने लगी। लेकिन एक दिन महर्षि दुर्वासा आए और शकुंतला प्यार में डूबी होने के कारण उनका सम्मान करना भूल गई। तुम इतनी अभिमानी हो गई हो कि ऋषि का भी आदर नहीं करती। सुनो मेरा श्राप, जिस राजा से तुम प्यार करती हो वह तुम्हें भूल जाएगा। और हुआ वही। दुष्यंत ने शकुंतला को याद नहीं रखा,
बाद में एक अंगूठी की वजह से सच सामने आया, लेकिन तब तक शकुंतला का दिल टूट चुका था। क्या ये नियति थी, या फिर एक ऋषि के क्रोध ने दो प्रेमियों को तोड़ दिया? 5वां, नल, दमयंती और कलयुग का श्राप। तो तुम कभी किसी के घर में प्रवेश नहीं कर पाओगे। राजा नल और रानी दमयंती की प्रेम कहानी अमर है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कलयुग ने उन्हें कैसे बर्बाद किया? कलयुग ने नल को जुए की लत लगवाई और धीरे धीरे उसका सब कुछ छीन लिया। जब दमयंती ने देखा कि कलयुग उनके पति को बर्बाद कर रहा है, तो उसने श्राप दिया, तुम कभी किसी के घर में प्रवेश नहीं कर पाओगे। तुम्हारी शक्ति सिर्फ दहलीज तक ही सीमित रहेगी। और आज भी मान्यता है कि कलयुग घर के अंदर नहीं आता, वो दरवाजे पर ही रुक जाता है। क्या ये एक रानी के श्राप की ताकत थी, या फिर धर्म की जीत? ये श्राप साबित करते हैं कि एक पल का क्रोध सदियों का इतिहास बदल सकता है। एक झूठ किसी की जीत को हार में बदल सकता है, और एक श्राप पूरे युग का भाग्य तय कर सकता है। क्या आप मानते हैं कि श्राप की कोई शक्ति होती है? कमेंट में बताइए। अगर ये कहानियाँ आपको रोमांचक लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।